हेलो दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, जो हरियाणा के डिपार्टमेंटों में HKRNL के तहत व आउटसोर्सिंग पार्ट 2 के तहत जो कर्मचारी लगे हुए हैं, इनको LTC को लेकर के सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेटर जारी किया गया है। और इससे पहले LTC का 2010 में एक लेटर जारी हुआ था, जिसमें हरियाणा स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ लगाए गए थे, उनको 4 साल के बाद लगातार जब उनको 4 साल हो जाती थी एक स्थान पर, तो उनको LTC देने का प्रावधान था। तो जो ये लेटर जारी किया गया है, इसमें यह भी डाउट बना हुआ है कि भाई इसमें क्या चेंज किया गया, क्या नहीं किया गया है। हालांकि मोटे तौर पर बात करें तो इसमें डिनाई किया गया LTC को ऐसे कर्मचारी, वो कर्मचारी जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगाए गए हैं, या वो कर्मचारी जो हरियाणा आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगाए गए हैं। अदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्या रहेगा, इसी लेटर को पढ़ेंगे, उसको देखते हैं। इसका जो सब्जेक्ट है, ये जो जारी हुआ है, न्यू स्कीम रिगार्डिंग लीव ट्रैवलिंग कंसेशन LTC फॉर विजिटिंग होम टाउन एंड एनी प्लेस इन इंडिया फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। सर oblique मैडम, आई एम डायरेक्टेड टू इन्वाइट योर अटेंशंस टुवार्ड्स द स्टेट गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस नंबर 13/19/2002 और ये 21/4/2010 एंड जो आगे नंबर दिया हुआ इसका, और ये 14/2/2023 को भी लेटर जारी हुआ था ऑन दी सब्जेक्ट नोटेड अबव वाई विच गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड। यानी जो ऊपर लेटर दिए गए हैं 2010 और 2023 के, जो इनमें डिसाइड किया गया था, क्या डिसाइड किया था वो ब्रैकेट में अभी आगे जो दिया हुआ है वे क्या है। आफ्टर 1 ईयर इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर मोर देन 4 ईयर्स ऑन ईयर टू ईयर बेसिस, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हर साल बढ़ता रहता है और 4 साल से ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होगा, द ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स विल बी रिकॉन्ड फ्रॉम द एक्चुअल डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी पोस्ट अंडर स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बोर्ड कॉर्पोरेशन अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन ETC। यानी जो आपकी पहली ज्वाइन, जो ब्लॉक ईयर है जो आपका जो 4 साल का, वो तब से माना जाएगा जब आपने फर्स्ट ज्वाइनिंग आपने की थी, उससे लेकर के आप 4 साल काउंट होंगे। आगे दी हेड ऑफ डिपार्टमेंट विल बी कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन द अमाउंट इक्विवेलेंट टू 1 मंथ सैलरी। और जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, होता है हेड ऑफ द ऑफिस, जो आपके ऑफिस में होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, जो मोस्टली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है जो पंचकुला में है हमारे हरियाणा के, तो वो होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द ऑफिस नहीं, वो इसमें कॉम्पिटेंट है, वो जो LTC को सैंक्शन कर सकता है। ठीक है। दूसरा पैरा क्या है, आफ्टर द इशुएंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस डेट 14/2/2023, यानी जो 14/2/2023 को लेटर जारी हुआ था हरियाणा के, उसके इंस्ट्रक्शन के इशू होने के बाद क्या हुआ, वेरियस क्लैरिफिकेशंस, यानी बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस हैव बीन सॉट मांगी गई थी बाय द डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन अंडर एडमिसिबिलिटी ऑफ LTC टू द HKRNL एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयज़ पोर्टेड या हायर्ड अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1। यानी डिपार्टमेंट बोर्ड ऑफ कॉर्पोरेशन के द्वारा ये क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी कि जो LTC की एडमिसिबिलिटी बनती है क्या HKRNL कर्मचारियों की, और वो जो आउटसोर्सिंग पार्ट 2 के अंदर है उसको लेकर के। लेकिन अगला तीसरा पैरा क्या है, आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द मैटर, यानी इसको कंसीडर करने के बाद केयरफुली, सावधानी से, क्या हुआ, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया दैट ग्रांट ऑफ LTC टू एम्प्लॉयज़ ऑफ हरियाणा कौशल रोजगार निगम एंड और एम्प्लॉयज़ हु वर हायर्ड अंडर आउटसोर्सिंग पार्ट 1 कांट बी ग्रांटेड। यानी जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया गया है कि जो LTC की ग्रांट ऑफ LTC है, जो LTC की एज एडमिसिबिलिटी है, जो देय बनती है, वो हरियाणा कौशल रोजगार एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ हु वर हायर्ड, जो हायर किए गए थे आउटसोर्सिंग पार्ट 1 के अंदर, उनको नहीं दी जाएगी, कांट बी ग्रांटेड, उनको ग्रांट नहीं की जाएगी। इसमें दिया गया आगे दीज इंस्ट्रक्शन में भी साउट टू द नोटिस ऑफ ऑल कंसर्न फॉर स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस, यानी इसको बड़ी सख्ती के साथ लागू किया जाए। तो इसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी और जो आउटसोर्सिंग पार्ट 2 के कर्मचारी हैं उनको नहीं बनती है। बाकी जो कर्मचारी लगे हुए हैं अलग अलग तरह से पार्ट 2 में हैं, डेली बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट पे भी हैं, डायरेक्ट हरियाणा हार्ट्रोन के तहत भी कर्मचारी हैं, उनको देय बनती है अगर आप उनके अनुसार हैं तो। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो हरियाणा गवर्नमेंट के जो रेगुलर कर्मचारी हैं या जो अन्य जिनकी देय बनती हैं, उन्होंने भी LTC कर्मचारियों की LTC सैंक्शन हो चुकी है, लेकिन सरकार के पास अभी बजट नहीं है, सरकार की क्या मंशा है इसके बारे में कोई पता नहीं है। लेकिन वर्तमान में LTC सभी जिनकी LTC सैंक्शन हुई है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो, चाहे वो रेगुलर भी क्यों ना हो, किसी की भी LTC नहीं आ रही है पिछले 1.5 साल से। और कुछ कर्मचारियों का ये कहना है कि शायद LTC नहीं मिल पाए, पता नहीं क्या कारण हो सकता है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, फिर मिलेंगे, ओके।